तो कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका तो है ही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अदालत के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं और कानून के मुताबिक अब हाई कोर्ट में सेशंस कोर्ट के फैसले को दी जाएगी चुनौती। लेकिन फिलहाल ये जानकारी जो है ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर सामने आई है, क्योंकि आज उम्मीद की जा रही थी कि सूरत सेशंस कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अर्जी खारिज कर दी है सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की। और इस बीच पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे, और वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि अर्जी खारिज करते हुए राहुल गांधी को झटका देते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। जी पीयूष। जी देखिए, कोर्ट ने अभी इस मामले पर जो पूरा आदेश है वो अभी आना बाकी है, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर यह कर दिया है कि दोष सिद्धि पर जो रोक लगाने की मांग की गई थी, यानी कि संसद सदस्यता को बहाल करने के लिए अगर उन्हें दोष सिद्धि पर रोक लगाने की जो मांग थी, अगर उन्हें संसद सदस्यता बहाल करानी है तो दोष सिद्धि पर रोक हर हाल में लगानी न्यायिक आदेश इस पर चाहिए होगा, जिसको लेकर के लोअर कोर्ट ने साफ कर दिया कि दोष सिद्धि पर वो रोक नहीं लगाएगी और अब राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प है। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी की ओर से 2 एप्लीकेशन अलग अलग फाइल की गई थी सेशन कोर्ट में। एक में उन्होंने अपनी जमानत की मांग और बाकी पूरे केस की डिटेल्स को चुनौती दी थी, जबकि दूसरी जो एप्लीकेशंस थी वो उसमें कन्विक्शन को चुनौती दी गई थी, यानी कि दोष सिद्धि को चुनौती दी गई थी। और उसी दोष सिद्धि की चुनौती की जो एप्लीकेशन थी उस पर आज लोअर कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। उस आदेश की पूरी प्रति आने दीजिए, उसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर क्यों दोष सिद्धि पर रोक लगाने से सेशन कोर्ट ने इनकार कर दिया। इससे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले में सजा सुनाई थी, जिसको यहाँ पर चुनौती दी गई थी और उस चुनौती देने के दौरान 2 एप्लीकेशन फाइल की गई थी और ये दूसरी एप्लीकेशन थी जिस पर आज वहाँ पर हेयरिंग थी। उस हेयरिंग में साफ तौर पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आमतौर पर जो दोष सिद्धि के मामले होते हैं, यानी कन्विक्शन पर स्टे के मामले होते हैं, उनमें ऊपरी अदालत ही रोक लगाती है, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। चूंकि उसमें बाकायदे रीजन्ड ऑर्डर देना पड़ता है, उसमें स्पष्ट करना पड़ता है कि आखिर सजा पर यानी दोष सिद्धि पर रोक क्यों लगाई जा रही है। तो यही वजह है कि अभी लोअर कोर्ट ने इस मामले को दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाते हुए अब इस मामले पर विकल्प जो है राहुल गांधी के पास वो हाईकोर्ट जाने का है और हाईकोर्ट में ये देखना होगा कि हाईकोर्ट का रुख क्या है। बिल्कुल पीयूष पांडे, तो ये वो तमाम विकल्प है और किस तरह से जो 2 याचिकाएं लगाई गई है, दोष सिद्धि पर रोक लगाने की जो मांग है वो की गई थी, जिसको खारिज कर दिया गया है सेशंस कोर्ट की तरफ से। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। विक्रांत, ये बताइए कि अब क्या समझ में आ रहा है, आपकी जो बातचीत हो पाई है कि राहुल गांधी उनके वकीलों की तरफ से अगला कदम कब तक होगा, कैसे होगा, क्योंकि यहां पर जो आधार रखे गए उन्हें खारिज कर दिया गया सूरत सेशंस कोर्ट की तरफ से। ये देखिए, राहुल गांधी के जो वकील हैं आर एस चीमा और जो वहाँ पर हैं, और इसके अलावा दिल्ली में अभिषेक मनु सिंघवी जो राहुल गांधी को सलाह देते रहे, इनके बीच में चर्चा होगी कब आगे बढ़ना। लेकिन ये तय है कि हाईकोर्ट जाना है और इनसे हमारी जो लगातार बात होती रही, इनका कहना ये मानते रहे कि हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद सूरत कोर्ट से नहीं है, हमको हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। हाईकोर्ट जाएंगे ये इसी बात को लेकर, जो दोष सिद्धि है उस पर जो स्टे चाहिए, इनको कन्विक्शन पर स्टे चाहिए, जिससे कि मेंबरशिप राहुल गांधी की दोबारा बहाल हो सके। और इस बीच में जो कांग्रेस के सूत्र है उनका कहना है कि अगर कहीं चुनाव आयोग वायनाड को लेकर के कोई अधिसूचना जारी करता है चुनाव कराने को लेकर, तो उस पर ये तुरंत तत्काल ठीक है कुमार, ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, मेरा सवाल इसी को लेकर था कि अगर इस बीच फर्ज करिए, अगर इस बीच वायनाड को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई अधिसूचना आ जाती है तो ये कितनी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी राहुल के लिए, वे आउट क्या होगा, पॉसिबिलिटी कितनी होगी? जी देखिए, यही राहुल गांधी के वकीलों को एक प्ली मिलती है। रैदर साहब, झटका तो ये है कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा झटका है, जस्टिस के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक वर्ड पर डिफर्मेशन के मैटर को पूरे वर्ल्ड में पहली बार कन्विक्शन हुआ है 2 साल का। कोई और केस दिखाए हमें, गवर्नमेंट दिखाए, मीडिया दिखाए। डेफिनेटली गवर्नमेंट का प्रेशर है, ऐसी र्यूमर हम सुनते हैं, हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि जुडिशियरी स्टिल इंडिया की इंडिपेंडेंट,
और हमें होप है कि जुडिशरी इस केस को ध्यान में लेगी और डेफिनेटली स्टे ग्रांट करेगी ऑनरेबल हाई कोर्ट। ओके, तो आगे क्या कुछ हो सकता है अभी इसी केस? कल सुबह ये जजमेंट, हम फाइनल जजमेंट आज लेके हम कल सुबह हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। बिल्कुल।